Welcome everybody once again to my channel Science की मास्टरनी. We have started chapter number 2 class 8 new version of NCERT called Curiosity. हमने डिस्कस कर लिया था प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंसेस के बारे में और आज हमें शुरू करना है ये टॉपिक what are the levels of organization in the body of a living organism. It's like छोटे अफसर से बड़े अफसर तक आप पहुंच जाओ. Okay, the cell is the smallest employee of the cell. बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है. जो भी एक बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करती है बेटा. सेल सबसे सिंपल है, सेल सबसे बेसिक है. जैसे आपने दीवार बनानी है, दीवार बनाओ, जो मर्जी उसमें डिज़ाइन बनाओ, लेकिन आप उसका इंटीरियर, आप बाहर टाइल लगाओ, जो मर्जी आप उसको डिज़ाइन दो, अंदर आप उसके ईंटें ही लगाने वाले हो. ऐसे ही सेल जो है वो बॉडी में ईंटों का काम करती है, ब्रिक्स का काम करती है बेटा. A group of similar cells. Now there are few definitions जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है. कुछ बच्चे ना ये कहते हैं बस मैम ना इंटरनल्स बता दो, बस क्वेश्चंस बता दो, कॉन्सेप्ट नहीं समझना, बस क्वेश्चन बता दो. तो यहाँ जो डेफिनेशन है, a group of similar cells forms the type of tissue. Another definition, different tissues are organized to form an organ. Right? Different tissues are organized to form an organ. ये आपका सेकंड डेफिनेशन. फिर आता है बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, जो नीचे फ्लो चार्ट में लिखा है वही ऊपर डेफिनेशंस में लिखा है. बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो बॉडी में मेजर फंक्शन करते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं. ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करता है कि सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक कैसे जुड़ जुड़ के कॉम्प्लेक्स यूनिट्स को बनाते हैं. लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल. ठीक है. जो भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ शुरू हो रही है उसकी पहली सेल हमेशा एग होती है बेटा. ठीक है. लाइफ की पहली सेल ऑर्गेनिजम्स की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, वो एक एग होती है और एग जो है उसके पास एक कमाल की सुपर पावर है. वो बार बार डिवाइड करेगा. एक एग से दो, एक एग से दो नहीं, एक एग सेल से 2 सेल्स, फिर 4 सेल्स, फिर 8 सेल्स, ऐसे डिवाइड करते करते मिलियंस ऑफ सेल्स बना देगा. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली? एक एग है, वो एग एक सेल है बेटा, उसका एक न्यूक्लियस है. वो एग आगे चल करके डिवाइड करेगा, डिवाइड करके वो एग एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ये सेल फिर से डिवाइड करेगी तो 2 से अब बन जाएंगी 4 सेल्स. 4 सेल्स डिवाइड करेंगी, फिर बनेंगी 8, फिर बनेगी 16, फिर बनेगी 32, फिर 64. ऐसे करते करते सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगी और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाएगा. अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे. जो योक है ऑस्ट्रिच के एग का वो सिंगल सेल है, बहुत बड़ा होता है बेटा ऑस्ट्रिच का एग. ऑस्ट्रिच के एग का साइज तकरीबन 170 मिलीमीटर होता है. 170 मिलीमीटर का ऑस्ट्रिच का एग इज अ सिंगल सेल और इस एग के अंदर बहुत सारा नॉन सेल्यूलर मटेरियल भी होता है. नॉन सेल्यूलर माने जो इस सेल का पार्ट नहीं है, इसके बाहर प्रोटेक्शन के लिए है. प्रोटेक्शन के लिए एक शेल है, वाइट कलर का लिक्विड है जो इस सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. आप यहाँ पे देखो डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, आपको एक ऑस्ट्रिच के एग का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया है. राइट. एंड मूविंग ऑन, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बेटा. अभी हमने बोला मिलियंस ऑफ सेल बनती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जब तक माइक्रोस्कोप से ना देखो दिखते नहीं है. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? सो स्मॉल organisms that are so small that they cannot be seen with the naked eye, these are known as microorganism. इनको हम microorganism कहेंगे. एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया और अमीबा.
ये एक सेल के भी बने हो सकते हैं बेटा, एक से ज़्यादा सेल के बने भी हो सकते हैं। मोस्टली हम यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम बोलते हैं कि अमीबा है और बैक्टीरिया है, ये यूनिसेल्यूलर है। फिर अगर हमसे कोई मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल पूछता है, फिर हम कहते हैं फंगस है, एल्गी है, ये सब मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये हर जगह मिलते हैं बेटा, वाटर में, सॉइल में, एयर में, हमारी बॉडी में, दे आर ओमनी प्रेजेंट। हम इसके लिए एक वर्ड लगाते हैं बेटा, उस वर्ड को हम लिखते हैं ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह मिलते हैं। ओके, देन क्या वो प्लांट या एनिमल सेल की तरह दिखते हैं कि अलग दिखते हैं? वो बिल्कुल अलग दिखते हैं बेटा, और उसको देखना रहेगा तो हमको माइक्रोस्कोप की, इफ़ वी वांट टू सी इट, तो हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नेकेड आई से तो हम देख नहीं पा रहे हैं। डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है नेकेड आई से नहीं दिखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। माइक्रोस्कोप क्या करेगा? माइक्रोस्कोप इनके साइज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाएगा और ये हमको विजिबल हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट्स ने एक बड़ा कमाल का पेपर माइक्रोस्कोप, सस्ता गरीब माइक्रोस्कोप डिवाइस किया है बेटा। ऐसे फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप से उतना हाई पावर व्यू तो दिखाई नहीं देता जैसा लेबोरेटरी के माइक्रोस्कोप से दिखता है, लेकिन फिर भी जुगाड़ हो जाएगा, काम चल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। पहले एक एक्टिविटी करते हैं, सिंपल एक्टिविटी है। क्या करना है? एक कंटेनर लेना है, उसमें तालाब का या रुका हुआ, बारिश का खड़ा हुआ पानी कहीं पर भी हो, उसको कलेक्ट करना है। फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से उस पानी की एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखना है। उसको कवर स्लिप से कवर करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है। आपको बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स उसमें दिखाई देंगे। सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है? बस एक चेंज है, आपको पॉन्ड के वाटर की जगह कुछ गीली मिट्टी या मॉइस्ट सॉइल लेनी है, उसको बीकर में डालना है। ये गीली मिट्टी आप अपने आसपास के गार्डन या खेतों से ले सकते हो। अपने हाथ से उसको टच नहीं करना, ग्लव्स या स्पून के इस्तेमाल करना, और पानी में उसको घोल देना और उसको ग्लास रॉड से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और जब ग्लास रॉड से उसे अच्छे से मिक्स करोगे तो वो ऐसा 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 वो दिखाई देगा। ठीक है, गंदा, मडी, ओपेक सा दिखाई देगा, आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे। तो जब आपको ऐसा ऐसा वो पानी दिखाई देगा, फिर आपको उसको क्या करना है? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखना है। पहले वाली एक्टिविटी सेम टू सेम है बेटा, बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे आप इसको सॉइल सस्पेंशन बोलोगे। मिट्टी को घोला है ना अपने पानी में, यू हैव डिजॉल्व द सॉइल इन द वाटर। कुछ समय के लिए इसको अलग रख दो, मिक्सचर सेटल हो जाएगा, फिर टॉप में वाटर जमा हो जाएगा, नीचे सॉइल सेडिमेंट हो जाएगी। अब आप ऊपर वाले वाटर की लेयर में से पानी की ड्रॉप लेंगे, पहले की तरह माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखेंगे, कवर स्लिप से उसको कवर करेंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे मूविंग टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि जो सॉइल का सस्पेंशन है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अनएडेड यानी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पर एक फुल फ्लेजेड प्रॉपर डेफिनेशन आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिल रही है। क्या है वो डेफिनेशन? The tiny creatures that cannot be seen with the naked eye are called microorganism. माइक्रो का मतलब छोटे और ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग, हम इनको माइक्रोब भी कहते हैं बेटा, राइट। और हमने जो एक्टिविटी की ना, जो जो हमें ऑर्गेनिजम्स दिखे वो आगे टेबल में आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कहता है कि जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, उन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की। उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की लाइब्रेरी से और इंटरनेट से, और जो भी उनको ऑर्गेनिज्म दिखे उनको उन्होंने टेबल में उनके नाम लिखे, जैसे अमीबा लिखा हुआ है, उनके डायग्राम्स ड्रॉ किए, और उनको जो जो डाटा दिखाई दिया वो डाटा उन्होंने यहाँ पे टेबल में लिख दिया। ठीक है, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी होती है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 कैटेगरीज मेजरली यहाँ पे आपके कोर्स में कवर कराई जाती हैं। हायर
हायर क्लासेस में क्या होता है, इनकी ग्रुपिंग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे तो ये प्रोटोजोआ, एल्गी है, फंगस है और बैक्टीरिया है, राइट। सो जो डेटा स्टूडेंट्स ने इकट्ठा किया, अगर उस डेटा को हम लिख दें टेबल के फॉर्मेट में, तो हमको कोई ऐसी सी टेबल जो है वो दिखाई देने वाली है। और ये जो टेबल हमें दिखाई दे रही है, इस टेबल में यू कैन सी वेरियस डायग्राम्स। ऑल दीज डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट बच्चे। इन डायग्राम्स को आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। सिंपलेस्ट तरीके से आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला अमीबा है, आपको अमीबा का डायग्राम दिख रहा है। ये सिंगल सेल है बेटा, मूव करता रहता है, इसकी शेप इरेगुलर होती है। अगर आपको ऐसा लगता है जो डायग्राम सामने बना हुआ है मुझे तो ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, सो यू कैन सिंपली ड्रॉ समथिंग लाइक दिस एंड देन ड्रॉ न्यूक्लियस एंड यू विल हैव योर सेल्फ एन अमीबा। सिंपल अमीबा का डायग्राम आपको दिखाई देगा। सेकेंड नंबर पे हम देख पा रहे हैं बेटा पैरामीशियम। नीचे इनकी कैटेगरी भी लिखी हुई है। अमीबा प्रोटोजोन में आता है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोन में आता है। पैरामीशियम की सिंगल सेल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मूवमेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के हेल्प से होती है। ये जो वीडियो अपलोड होगा बेटे यूट्यूब पे, आप इस वीडियो के नीचे इसका टाइटल होगा, उसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन होगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे एक पुराने वीडियो का लिंक है। उस लिंक के अंदर आपको मिलेगा एक एक्चुअल वीडियो पैरामीशियम का खाना खाते हुए, ठीक है। आपको एक सिंपलेस्ट वीडियो मिलेगा कि कैसे पैरामीशियम खाना खाता है। यू कैन गो चेक इट आउट, ठीक है। आप उसको वहाँ जा कर के देख सकते हो। उसके बाद थर्ड है एल्गी। एल्गी में आपको जो सामने एल्गी बनी हुई है, ये डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये भी सिंगल सेल है, हरे रंग की दिखती है, इट लुक्स ग्रीन क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा। और ये भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के हेल्प से मूव करती है। क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है? ऊपर वाले आर्टिकल में, ऊपर वाली टेबल में भी हम कह रहे हैं कि इट हेल्प्स विद द मूवमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं। क्या हैं ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स? तो लेट मी टेल यू, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सीलिया होते हैं। वी कॉल देम सीलिया पैरामीशियम में, एंड वी कॉल देम फ्लैजेला एल्गी में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, जो आपको पैरामीशियम पे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बाल की तरह दिखाई दे रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया। और जो आपको नीचे एल्गी में दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, सीलिया का साइज छोटा होता है। फ्लैजेला का नंबर कम होता है, फ्लैजेला का साइज बड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझको तो पैरामीशियम को भी ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, इन्होंने तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हुआ है, so all you have to do is how you're going to draw a simple diagram. You will draw a semicircle and then you will take this semicircle below and you will draw a pointed structure like this. ऐसा आपको करके और ऐसे ड्रॉ करके, and all you have to do is draw multiple cilias, ठीक है। ऐसे करके इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखानी है बेटा। आपको इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाना है और एक आपको इसमें छोटा सा न्यूक्लियस दिखाना है, क्योंकि यहाँ पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं। सिंपलेस्ट डायग्राम आप इसके ऑप्ट कर सकते हो, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपका सॉइल सस्पेंशन का इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। सॉइल सस्पेंशन में हमको क्या क्या देखने को मिलता है? सॉइल सस्पेंशन में हमें एक फंगस मिली जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। राइजोपस इस फंगस का नाम होता है। ब्रेड पे ग्रो करती है, धागे जैसी होती है, ब्रांच्ड फिलामेंट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता बेटा, ये अपना खाना नहीं बना सकती। और आपको एक से ज़्यादा टाइप की फंगस मिल सकती है। ये जो मोल्ड है ना बेटा, ये भी एक फंगस है। ब्रेड मोल्ड, दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ फंगस। ये भी ब्रांच्ड है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है,
राइट। एंड देन वी मूव ऑन टू द थर्ड वन, एल्गी। आपने नीचे जो दूसरा टेबल पढ़ा था उसमें भी एल्गी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एल्गी प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि एल्गी जो है वो दोनों जगह पॉन्ड वाटर में भी प्रेजेंट हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द सॉयल सस्पेंशन। उसके बाद नंबर 3 पे एल्गी गोल होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब एल्गी जो है वो प्लांट्स का ही मेंबर है बेटा, ठीक है। एल्गी आर द सिंपलेस्ट प्लांट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। देन कम्स द बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया सबसे अलग होते हैं, गोल भी हो सकते हैं, ये देखो ये राउंड है बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया देखो ये कॉमा शेप के हैं, ये वाले बैक्टीरिया देखो ये कॉमा शेप के हैं। अगले जो बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं दे आर ऑफ रॉड शेप और स्पाइरेलम, आपको अलग अलग शेप के यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। लेट मी क्लियरली डिमार्केट देम, ये सर्कुलर, ये रॉड शेप, ये कॉमा शेप और ये हेयर लाइक या स्पाइरल लाइक। सो वी कैन हैव मल्टीपल शेप्स ऑफ द बैक्टीरियाज एंड इसी के बेसिस पे ना हम बैक्टीरियाज को अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी की थी। आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डिड यू ऑब्जर्व एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और भी मुझे मिल सकते हैं? आप कोई भी सैंपल लो, आप रोड साइड से डस्ट का सैंपल लो, आप अपने घरों पे से कहीं डस्ट का सैंपल लो, बैक्टीरिया तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। टेबल 2.1 और 2.2 में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन है। अभी हमने आपको पीछे एक वर्ड बताया था ओमनी प्रेजेंट, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इनको देख सकते हो। और माइक्रोस्कोप इनके, दिस इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जो इनके साइज को 100 to 400 टाइम्स एनलार्ज करके दिखा सकता है, ठीक है। And the next thing that we are supposed to do is about the viruses, और फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, हम माइक्रोब से कनेक्टेड कैसे हैं। तो जल्दी से वायरसेस देख लेते हैं। वायरसेस माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते, और ए सेल्यूलर है। ए सेल्यूलर मीनिंग कि दीज आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये सेल्स के नहीं बने हुए हैं। इनको तो अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो इनको पहले किसी लिविंग सेल में घुस के उसको हाईजैक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इतने बदमाश होते हैं, ये प्लांट को, एनिमल को, बैक्टीरिया को, सबको बीमार करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब आप सोचो, हम कहते हैं बैक्टीरियाज दे कॉज डिजीजेस, वायरसेस तो बैक्टीरियाज को भी परेशान करने की कैपेसिटी रखते हैं। वायरसेस बॉडी के बाहर होते हैं तो बेटा नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो सेल्स को हाईजैक करके लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। वेल, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी you in my next class where I will be discussing how are we connected to microbes with you. I am trying to keep it as simple as possible, as interesting as possible. All you have to do is repeat those lecture, watch those videos over and over again unless you get a hold of the things. I will see you in my next class. Have a nice day, all of you.